अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी एक ही तरह से समोसे कचौरी खा खा कर बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट और एक ही बार में ढेर सारे बनने वाले यूनिक समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी बनते हैं। इसको अफ्तार पार्टी में या फिर ईद की दावतों में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए डो तैयार कर लेनी है। 2 कप मैंने छानकर मैदा लिया है, 2 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत आधी चम्मच डाल देंगे इसमें नमक और आधी चम्मच डाल देंगे इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। अब हाथों से अच्छे से इसको घी को हमने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कचौरी या फिर समोसे वगैरह बनाने के लिए स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। आपने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मैदे की मुट्ठी बनने लगे, तो इसका मतलब है अच्छे से घी मैदे में मिक्स हो गया है। अब नॉर्मल पानी से आटे को हमने गूँध लेना है। अच्छा, आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। आपके अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छे से इसको गूँध कर मुक्की लगाकर इसको कवर करके रखेंगे आधे घंटे के लिए और मज़ेदार सी समोसों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। आधा कप ऑयल, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और गुलाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हल्का-सा इसको पका लेंगे। जैसे ही लहसुन में हल्का-सा कलर आएगा, तो इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज़। अब तमाम चीज़ों को हल्का-सा फ्राई कर लेना है, बस इसमें कलर नहीं लाना। इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी पाउडर आधी चम्मच और धनिया पाउडर आधी चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे आधी चम्मच। थोड़ा-सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो बिल्कुल स्लो आँच पर आपने इस तरीके से ये मसाला तैयार कर लेना है। देखें, बहुत अच्छे से हमारा मसाला तैयार है। अब उबले हुए आलू इसमें डाल देंगे। आलूओं को उबालकर मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो मसाले में अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच पर पकाएँगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी सी हमारी ये स्टफिंग तैयार है समोसे के लिए। बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार है। अब इसको हम रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए। जो आटा हमने गूँध कर रखा था, इसको हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा से ये स्मूथ सा हमारा आटा तैयार है समोसों के लिए। अब इसके हमने बिल्कुल छोटे साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से तमाम डो के हम पेड़े बनाकर इस तरीके से तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। इनको हम साइड पर रख देंगे ढाँप कर, ताकि ये खुश्क ना हो। एक पेड़े को इस तरीके से हाथों से पहले हल्का-सा बेल लेना है। अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर हल्का-सा मैदा डस्ट करके बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। मीडियम साइज़ में पेड़े को इस तरीके से बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। तो तमाम रोटियाँ इसी तरह से बेल कर रख लेंगे। अब यहाँ पर है 4 चम्मच मैदा, थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी एक गाढ़ी सी स्लरी तैयार करके रख लेंगे। इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है 2 से 3 चम्मच घी, इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इससे ना समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पर रख देते हैं। अब तमाम रोटियां मैंने मीडियम साइज़ में इस तरीके से बेली हैं। जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर बनाया था, वो इस तरीके से एक रोटी के ऊपर पतली सी इसकी लेयर लगा देनी है। किनारों पर भी आपने लगाना है। तमाम रोटी पर इस तरीके से लगा दें। अब दूसरी रोटी इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद दोबारा से इसकी कॉर्नफ्लोर की और घी की हमने लेयर लगा देनी है। ये स्टेप हमने 4 बार करना है। अब तीसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर भी दोबारा से ये मिक्सचर पेस्ट लगा देंगे। लगाने के बाद अब चौथी रोटी इसके ऊपर रखने के बाद हाथों से इसको हल्का-सा किनारों को सेट कर लेंगे। हल्का-सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से बेल कर इसकी हमने बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। किनारों से आपने इस तरीके से बेलना है ताकि ये अच्छे से रोटी हमारी बड़ी सी बेल कर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हल्का सा मैदा लगाकर इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। इसके किनारों को
और दरमियान से अच्छे से बेल लेना है ताकि एक ही साइज़ में रोटी अच्छे से बेल कर तैयार हो। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से चौरस शेप में इसको काट लेने हैं और जो इसकी साइड के किनारे हैं इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसके नमकीन पारे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने चौरस शेप में 9 पीसेज़ में इसको कट कर लेना है इस तरीके से और एक-एक चम्मच स्टफिंग की तमाम पीसेज़ के ऊपर रखेंगे और जो हमने मैदे की स्लरी बनाकर रखी थी वो ब्रश की मदद से इस तरीके से इसके किनारों पर लगा देंगे। ये थोड़े से मिक्सचर में और थोड़े से आटे में ढेर सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है। अब किनारे पर जो हमने नहीं लगाई थी स्लरी थोड़ी-सी लगाकर इस तरीके से एक कोना पकड़कर इसको हल्का-सा इस तरीके से बंद करके इसके किनारों को फ़ोल्ड कर देना है। जो आखिरी किनारा बचा है इसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड करके अब इसके जो किनारे हैं इनको चारों तरफ से इस तरीके से बंद कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी के साथ ये समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं, इसमें बनाने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से देखें बहुत ही आसानी के साथ एक समोसा मैंने तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम समोसे इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। देखिए आपने एक नोक को पकड़कर बंद करना है, इसके बाद इसके किनारों को इस तरीके से प्रेस करते हुए बंद कर देना है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे समोसे तैयार हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है तो ऑयल को आपने बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे हम कचौरी या फिर समोसे फ्राई करते हैं ना सेम उसी तरह से हल्का सा ऑयल को गर्म कर लेना है और इस तरीके से ये समोसे डाल दें और बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लें। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। जितनी इसकी आंच स्लो होगी उतना ही इसके ऊपर अच्छा सा कलर आएगा। देखें ये बिल्कुल भी खुले नहीं हैं समोसे और जो इनकी लेयर थी वो कितनी ज़बरदस्त सी इसके ऊपर लेयर बनी है और बहुत ही अच्छा सा आहिस्ता-आहिस्ता ये फ्राई हो रहे हैं और इनके ऊपर कलर भी आ रहा है। तो देखें बहुत ही परफेक्ट हमारा कलर समोसों के अंदर आ गया है, ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना। देखें कितनी ज़बरदस्त सी समोसों की लेयर बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लेयर्ड समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। बाकी के तमाम समोसे इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। अब जो रोटी हमने बेली थी इसके जो किनारे थे उनको हमने ज़ाया नहीं करना, उसको कटिंग करके इस तरीके से नमकीन इसके पारे नमक पारे तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए गरमा-गरम बहुत ही क्रिस्पी लेयर्ड हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो आप इस रमज़ान में अफ्तार में ज़रूर बनाएँ। यकीन करें मेहमान और घर वाले खाकर खुश हो जाएँगे। आप इसको ज़रूर बनाकर तैयार करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।